वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूं, इस मूवी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, जो कि 2014 में एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी आई थी। क्या आप सभी लोग ऐसे विचेस के बारे में जानते हैं जो कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है और इसी के साथ एक प्रिंसेस को ऐसा कर्ज दे सकती है जिसके कारण वो 100 सालों तक नींद में रहे। तो चलिए फिर ऐसी ही एक विच की स्टोरी देखना शुरू करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे एक सोते हुए प्रिंसेस को एक प्रिंस आके उसकी नींद से आजाद कर देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओलिविटा नाम का किंगडम देखते हैं, जहाँ पे किंग डेविड और क्वीन वॉयलेट थी। इनके किंगडम में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि इनके घर पे एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसमें आसपास के सारे किंगडम्स में से जादूगरनियों और विचेस सभी को बुलाया गया था। लेकिन ये लोग एक विच को बुलाना भूल गए थे। सभी अच्छी एंजल्स आके यहाँ पे इस प्रिंसेस को खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो बुरी विच पहुंच जाती है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इसे जान करके नहीं बुलाया गया है। वो राजा और रानी को कहते हैं कि मैं तो बस इस बच्ची को ब्लेसिंग देने के लिए आई हूँ, लेकिन वो बुरे विच वहाँ पे जाके बच्ची को एक कर्ज दे देती है और बोलती है कि इस बच्ची के 16वें जन्मदिन पे इसकी मौत हो जाएगी। तभी वहाँ पे अच्छी जादूगरनियाँ आती है और बोलती है कि हम भी तुमसे कम नहीं है, इस बच्ची को 16वें जन्मदिन पे कुछ भी नहीं होगा, इसे एक सुई चुभेगी और ये गहरी नींद में सो जाएगी। तुम इस किंगडम के ऊपर राज नहीं कर पाओगी। इसी कारण इस बुरी विच को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और यहाँ पे ये सारे विचेस को मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कहानी 16 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पे किंग और क्वीन की डॉटर प्रिंसेस, जिसका नाम डॉन था, उसे टैम्ब्रिया के कर्ज से बचाने के लिए पूरे किंगडम में से राजा ने सारी सुइयां हटवा दी थी और इसी के साथ बड़ी बड़ी दीवारें भी खड़ी कर दी थी। 16 साल बाद वो दिन आ चुका था जिस दिन डॉन का बर्थडे था और वो 16 साल की पूरी होने वाली थी। वो अपनी मॉम वॉयलेट को कहती है कि मैं आज फाइनली घर से बाहर निकलने वाली हूँ। वॉयलेट भी डॉन को कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डॉन इसी के साथ में एक लेटर भी लिखा करती थी। वो सोचती थी कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो शायद ये लेटर पढ़ के उसे कोई न कोई बचाने आ जाए। डॉन अपने विंडो से एक बेकरी वाले लड़के को देखा करती थी। रात होने पे इस किंगडम में सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि अब तक डॉन जिंदा थी और उसे डांस करने की भी परमिशन मिल चुकी थी अपनी मॉम से। लेकिन जो लड़का डॉन के साथ में डांस कर रहा था, वो डॉन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ जो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं कहीं और दूंगा। डॉन ना समझी में उसके पीछे चली जाती है। वो बेकरी वाला लड़का डॉन को एक ड्रेस दिखाता है। डॉन कहती है कि ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है, तुमने इसे कैसे बनाया? तब वो लड़का उस बॉक्स में से सुई निकालता है। डॉन सोचती है कि अब उसका कर्ज खत्म हो चुका है तो शायद इस सुई को छूने से वो नहीं मरेगी, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। जैसे वो उस सुई को छूती है, वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। यहाँ पे पूरा चांद होने के कारण अब सभी लोगों पे इस कर्ज का असर होने लगा था। इस विच का नाम टैम्ब्रिया था और ये टैम्ब्रिया आके किंग और क्वीन के सामने आ खड़ी होती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी अब लंबी नींद में जा चुकी है और अब मैं तुम लोगों को भी मार दूंगी। लेकिन अच्छी विचेस ने किंग और क्वीन के ऊपर ब्लेसिंग्स दे रखी थी, इसी कारण टैम्ब्रिया इन दोनों को नहीं मार पाती है। कहानी 100 साल आगे बढ़ चुकी थी, जहाँ पे हम एक प्रिंस जेसन को देखते हैं जो कि बैरो नाम के लड़के के ऊपर कौड़े बरसा रहा था। प्रिंस जेसन के ग्रुप में करीबन 5 से 6 लोग थे और उन्हीं में से एक वफादार काफी ज्यादा उम्र के थे जो कि बैरो का ध्यान भी रखा करते थे। अगली सुबह होने पे बैरो एक पेड़ से अंडे निकाल रहा था, तभी उस बर्ड नेस्ट के अंदर उसे कुछ चिट्स मिलते हैं। बैरो को पढ़ना लिखना आता था और ये चिट्स वही थी जो कि आज से 100 साल पहले डॉन ने लिखे थे। इन सारी चिट्स को जोड़ के जब बैरो पढ़ता है तो उसे एक किंगडम का मैप मिलता है। जब वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये कहाँ का मैप है, तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये ओलिविटा किंगडम का मैप है, जहाँ से कोई भी इंसान वापस नहीं आया है। कहते हैं कि वहाँ की प्रिंसेस के ऊपर कर्ज है जिससे कि वो 100 साल से सिर्फ सो रही है और उसे एक साफ दिल वाला राजा ही बचा सकता है किस करके। इसी समय पे यहाँ पे प्रिंस जेसन और बाकी सभी लोग पहुंच चुके थे जो कि बैरो का मजाक उड़ाने लगते हैं और बैरो को कहते हैं कि पढ़ के बताओ कि इस मैप में क्या लिखा है। बैरो सब कुछ बताता है और साथ ही मना भी करता है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बूढ़ा वफादार भी जेसन को मना करता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जगह खतरनाक हो सकती है। लेकिन प्रिंस जेसन को लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं एक और किंगडम को हथिया लूं। इसी कारण ये सभी लोग अब ओलिविटा किंगडम के लिए निकल जाते हैं। इन सभी के सामने किंगडम में पहुँचने से पहले एक नदी थी और साथ ही में एक बोट भी थी
सभी लोग इस बोट पे बैठ के अंदर जाने लगते हैं। तभी इन लोगों को कुछ आहट होने लगती है और इस पानी में से निकल के आता है एक बहुत ही बड़ा बीस्ट, जो कि इन लोगों में से एक आदमी को निगल भी चुका था। ये सभी लोग अपनी जान बचा के किनारे पे पहुंचते हैं और सभी लोग बैरो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। सभी कहते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम हमें यहाँ पे लेके आए, अब हम यहाँ से रिटर्न भी नहीं हो सकते क्योंकि ये बीस्ट पानी के अंदर ही है। तब वहाँ पे ग्रूनर नाम का वफादार था जो कि बोलता है कि प्रिंस आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। प्रिंस जेसन बोलता है कि अब हम जब यहाँ इतनी दूर आ ही चुके हैं तो हम इस किंगडम को हथिया के रहेंगे, सारे खजाने को भी लेके जाएंगे और साथ ही में प्रिंसेस को भी उठा लेंगे। वो लोग इस महल के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसी पावर थी जो कि किसी भी चीज को टच नहीं करने दे रही थी। प्रिंस जेसन अब कहते हैं कि हम सब लोग रात में यहीं रुकेंगे। बैरो को वहाँ एक खुली हुई खिड़की दिखाई देती है। सभी लोग उसे ऊपर भेजते हैं कि जाके देख कर आओ कि ऊपर क्या है। बैरो वहाँ ऊपर जाके देखता है तो वो एक खाली कमरा ही था। रात होने पे बैरो को सलाखों के पीछे से एक आवाज आती है। ये एक छोटी लड़की थी जिसका नाम न्यूट था और ये इसी जगह पे काफी समय से फंसी हुई थी। न्यूट बैरो को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। टैम्ब्रिया इस जगह को देख रही है और वो तुम सब लोगों को भी देख सकती है, वो तुम्हें मार डालेगी। अगली सुबह जेसन और बैरो इस महल के आसपास घूमने लगते हैं और देखने लगते हैं कि हमें कहाँ जाना है। विच टैम्ब्रिया अपने जादू से इन सभी लोगों को देख रही थी और अब वो सारे मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर देती है, जिससे ये सारे मुर्दे इन लोगों के पीछे पड़ चुके थे। ये लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन वो जो बूढ़ा वफादार है वो कहता है कि तुम सब लोग आगे निकलो, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाऊंगा। लेकिन वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाता है, वो मुर्दे उसे मार देते हैं। अब बाकी बच्चे लोग उस महल की दीवार के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ग्रूनर के सामने बहुत सारे मुर्दे थे, लेकिन वो फिर भी फाइट करके ऊपर पहुंच जाता है। अब इन लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसी कारण ये लोग बैरो को हवा में लटका देते हैं ताकि इन मुर्दों का ध्यान भटकता रहे। यहाँ हम देखते हैं कि विच टैम्ब्रिया ने डॉन को एक कमरे में सुला रखा था। इधर दूसरी तरफ न्यूट बैरो को इस महल में जाने का रास्ता बता देती है। इसी कारण सारे लोग अब महल के अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर से इन्हें कब्रिस्तान से होकर जाना पड़ा जहाँ पे बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो चुके थे। सारे लोग इन मुर्दों से लड़ने की कोशिश करते हैं और एक समय आता है जब इन सारे मुर्दों को मार दिया जाता है। ये लोग महल के दरवाजे तक पहुँच चुके थे। टैम्ब्रिया सोचती है कि मुझे अब ज्यादा ताकतवर चीजों की जरूरत है। ये सभी लोग देखते हैं कि यहाँ का हर एक आदमी सो रहा है। जेसन को लगता है कि अब मैं मेरे खजाने की बहुत नजदीक हूँ, इसी कारण वो खजाने को लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। सभी लोग प्रिंस जेसन को मना करते हैं कि तुम आगे मत जाओ, ये जरूर एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रिंस जेसन इस बात को नहीं मानता है और आगे की तरफ बढ़ता है। और तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आके प्रिंस जेसन को वहाँ से गायब कर लेता है। इसी कारण बाकी बचे लोग और ग्रूनर बैरो के ऊपर चिल्लाते हैं कि अब तुम ही बताओ आगे का रास्ता क्या हो सकता है। दो लोग कहते हैं कि हमें उसे छोड़ के यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ग्रूनर और बैरो कहते हैं कि अगर हमने प्रिंस जेसन को छोड़ दिया तो वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे इन्हें फिर से न्यूट मिलती है और न्यूट कहती है कि ये जानवर बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली है, तुम इसे कभी भी नहीं हरा सकते हो। और वहाँ पे फिर से वही मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन लोगों में से एक और को मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस विच टैम्ब्रिया ने प्रिंस जेसन को बंदी बना लिया था। जेसन कहता है मुझे माफ कर दो मेरे पुरखों से हुई गलतियों के लिए। तो टैम्ब्रिया कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे पति को मेरे आंखों के सामने मार दिया और इसी के साथ मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने जला दिया, तो मैं अब तुम लोगों का क्या हश्र करूंगी ये तुम सोच सकते हो। यहाँ पे ग्रूनर और बैरो अभी भी प्रिंस जेसन को ही ढूंढ रहे थे, तो ये दोनों सोचते हैं कि हमें अलग अलग जाके प्रिंस जेसन को ढूंढना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से बहुत सारे मुर्दे आ चुके थे और इन्हीं लोगों में से एक आदमी ने खुद के ऊपर आग लगा ली थी। ग्रूनर जब यहाँ पे आके देखता है तो बाकी सारे मुर्दों के साथ इनका एक साथी भी मारा जा चुका था। इधर बैरो ग्रूनर को आके बताता है कि प्रिंस जेसन को टैम्ब्रिया ने पकड़ रखा है, इसीलिए ये दोनों अब जेसन को छुड़ाने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे विच टैम्ब्रिया पहुँच जाती है और इन दोनों को भी बंदी बना लेती है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस जेसन अब टैम्ब्रिया के साथ ही मिल चुका था। टैम्ब्रिया ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना राजा बनाऊंगी, इस कारण तुम्हें बस डॉन को मारना है क्योंकि उसे मैं नहीं मार सकती। जेसन और विच टैम्ब्रिया यहाँ से चले जाते हैं। बैरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जेसन तुम डॉन को नहीं मार सकते हो, वो राजकुमारी है। उनके जाने के बाद में यहाँ पे न्यूट पहुँचती है जो कि ग्रूनर और बैरो दोनों को आजाद कर देती है। जेसन यहाँ पे बैरो को मारने के लिए पहुँचा था, लेकिन वो बैरो को देख के बोलता है कि मेरी मजबूरी थी, इसी कारण मैं टैम्ब्रिया से मिला।
नहीं तो मैं डॉन को कभी भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देती। बैरो कहता है कि तुम बहुत झूठे आदमी हो, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। और अब इन दोनों के सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन ये दोनों मिलके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। जेसन यहाँ पे कहता है बैरो से कि असली राजा मैं नहीं बल्कि तुम थे। आज से कई सालों पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी का राज्य धोखे से हड़प लिया था और इसीलिए उसकी निशानी मेरे पास में है, जबकि ये निशानी तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम बस जाओ और डॉन को बचा लो। यहाँ पे जेसन पहुँचता है टैम्ब्रिया के पास में। टैम्ब्रिया कहती है कि तुम जाके डॉन को हमेशा हमेशा के लिए मार दो ताकि मैं इस जगह की महारानी बन सकूं। जेसन कमरे के अंदर जाता है, लेकिन वो डॉन को मारने की बजाय उसे किस करके उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक साफ दिल का राजा नहीं था, इसी कारण डॉन का श्राप नहीं टूटता है। ये चीज टैम्ब्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो काफी बेरहमी से जेसन को मार देती है। अब यहाँ पे डॉन को बचाने के लिए ग्रुनर पहुँचता है, तो टैम्ब्रिया ग्रुनर को भी यही कहती है कि डॉन को मार दो। ग्रुनर कमरे के अंदर जाता है और डॉन को उठा के चेयर पे बिठाता है। वो जैसे ही तलवार हवा में उठाता है तो वो डॉन को नहीं मारता बल्कि वो टैम्ब्रिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन टैम्ब्रिया इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो ग्रुनर का सर उसके बॉडी से ही अलग कर देती है। ये सीन इस पूरी मूवी का बहुत ही शानदार सीन था गाइस। और अब यहाँ पे बैरो पहुँचता है डॉन को बचाने के लिए। यहाँ पे इस विच ने बैरो को मरवाने के लिए सारी मुर्दों को जिंदा कर दिया था और ये मुर्दे और कोई नहीं बल्कि जेसन और बाकी सारे साथी ही थे पुराने वाले। इतनी देर में न्यूट डॉन को उठा के बाहर ले जाती है। यहाँ पे ये विच इतनी ज्यादा क्रूएल थी कि उसने जेसन का ही दिल निकाल दिया था और वो बाकी सभी को खिलाने लगती है। विच और बैरो देखते हैं कि यहाँ पे डॉन थी ही नहीं। वो जब बाहर आते हैं तो टैम्ब्रिया ने न्यूट को पकड़ लिया था और वो बैरो को कहती है कि तुम इसे मार दो, नहीं तो मैं इस बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगी। लेकिन बैरो डॉन को नहीं मारता है। विच टैम्ब्रिया यहाँ पे बैरो को धोखा देने की कोशिश करती है। 100 साल हो चुके हैं और मैं इस किंगडम के ऊपर अपना राज नहीं कर सकती हूँ, तो तुम जाओ और इसे किस करके उठा दो। बैरो जैसे ही आगे बढ़ता है डॉन को किस करने के लिए कि तभी टैम्ब्रिया उसके ऊपर जादू कर देती है और इसी कारण बैरो वहाँ पे काफी तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। इधर टैम्ब्रिया यहाँ पे सारे बाकी मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। उसे लगता है कि बैरो मर चुका था, लेकिन बैरो असलियत में नहीं मरा था। वो डॉन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे किस कर देता है और उसे किस करते ही डॉन का श्राप टूट चुका था और इसी के साथ ओलिविटा शहर के सारे लोग जो कि काफी सालों से सो रहे थे, अब सभी लोगों की नींद टूट चुकी थी। विच टैम्ब्रिया यहाँ पे किसी को भी नहीं मार पाती है और उसका सारा जादू अब खत्म हो चुका था। ओलिविटा किंगडम के अब नए क्वीन और किंग थे बैरो और डॉन। कहानी यहाँ पे 1 साल आगे बढ़ती है जहाँ पे हमें डॉन दिखाई जाती है और अब इस किंगडम के अंदर फिर से एक सेलिब्रेशन हो रहा था जहाँ पे हम देखते हैं किंग डेविड, क्वीन वॉयलेट, किंग बैरो और क्वीन डॉन, इन दोनों को एक बच्ची हुई थी जिसका सेलिब्रेशन हो रहा था। और यहाँ पे वापस से सभी देशों से बहुत सारी जादूगरनियां आई थी बच्ची को ब्लेसिंग देने के लिए। लेकिन इस स्टोरी के आखिर में हम देखते हैं कि फिर से एक विच सेलिब्रेशन के अंदर पहुंच चुकी थी और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया। खैर जाने दो, मैं तो इस बच्ची को बस ब्लेसिंग देने के लिए आई हूँ, लेकिन असल में ये ब्लेसिंग नहीं बल्कि फिर से कर्ज देने के लिए आई थी। और इसी के साथ गाइस ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये स्लीपिंग ब्यूटी स्टोरी कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।